और आपका आज वीडियो में। तो आज जो वीडियो हम लेकर आए उसका टाइटल है डॉक्यूमेंट्री ऑन एम्स जम्मू। तो चलिए देखते हैं वीडियो लिखने से पहले इस चैनल का वीडियो लिंक आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक, शेयर को फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा मैं व्लॉग चैनल के इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक, शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। एम्स जम्मू प्रेजेंट्स ये क्या है? वो एम्बलम होगा ना। ये जम्मू के विजयपुर में बने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का विहंगम दृश्य है। वाओ, काफी बड़ी है ना। जम्मू शहर से इसकी दूरी 26 किलोमीटर है। 226 एकड़ में फैला ये संस्थान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी की कल्पना का मूर्त रूप है, जो अपने निर्धारित समय से पहले ही बनकर तैयार हो गया है। मतलब टाइम से पहले एम्स जम्मू एज ए ग्लोबल विलेज। जो इंडियन डॉक्टर्स हैं हमारे, जो बाहर काम कर रहे हैं, जैसे यूएसए, यूके में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं या अदर कंट्रीज में हैं, हम इनको जो है वो इनवाइट कर रहे हैं टू कम एंड वर्क विद अस। हम उनको अकोमोडेशन देंगे, डिग्निफाइड अकोमोडेशन। हम उनको रिसर्च में इन्वॉल्व करेंगे, हम उनको जो है टीचिंग में इन्वॉल्व करेंगे और स्किल डेवलपमेंट में इन्वॉल्व करेंगे। 20 फरवरी 2024 अब ऐतिहासिक तारीखों में शुमार है। इसी दिन माननीय प्रधानमंत्री ने एम्स जम्मू का उद्घाटन किया था। जम्मू कश्मीर देश का ऐसा राज्य है जहां 2 एम्स बन रहे हैं। इनमें से एक एम्स जम्मू का उद्घाटन आज करने का मुझे सौभाग्य मिला है। आजादी के बाद के अनेक दशकों तक दिल्ली में ही एक एम्स हुआ करता था। गंभीर बीमारी के इलाज के लिए आपको दिल्ली जाना पड़ता था, लेकिन मैंने आपको यहां जम्मू में ही एम्स की गारंटी दी थी और ये गारंटी मैंने पूरी करके दिखाई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 के किनारे लंबे चौड़े क्षेत्र में फैला ये अस्पताल भारत का सबसे बड़ा और खूबसूरत परिसर बनने की राह पर है। 10 जनवरी 2019 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू एम्स के बनने की घोषणा की थी। वो लोगों के लिए एक उत्सव का दिन था। इसी घोषणा पर तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कहा था कि ये मंजूरी हमारे प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण का पालन करती है और सबका साथ सबका विकास की भावना को कायम रखती है। इसके बाद जम्मू के लोगों को अधिक इंतजार नहीं करना पड़ा। फरवरी 2019 को विजयपुर में एम्स जम्मू की आधारशिला रखी गई और देखते ही देखते माननीय प्रधानमंत्री के सपने ने साकार रूप ले लिया। It is indeed a great opportunity for me and an great happiness for me to visit this Jammu Ordinary of Medical Sciences, because in that previous term I got the opportunity of getting the sanction for this Ordinary of Medical Sciences. After 1 year, when I had to start with the health ministry, it gave me immense happiness to me. That my first visit is to Ordinary of Medical Sciences Jammu. एम्स जम्मू के शुरू होने के बाद जम्मू के लोगों को अब विशेष चिकित्सा उपचार का लाभ उठाने के लिए दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। कि हमारे जेएंडके में जो है रोड साइड एक्सीडेंट बहुत होते हैं और माइन ब्लास्ट होती हैं, बुलेट इंजरीज होती हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। तो ये जो पेशेंट हैं इनकी ट्रीटमेंट के लिए हमने जो है हेलीपैड का प्रोविजन रखा है हमारे इमरजेंसी डिपार्टमेंट में। वी आर गोइंग टू हैव वन ऑफ द मोस्ट वेल डेवलप्ड, वेल इक्विप्ड, वेल स्टाफ्ड एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर ट्रामा केयर सर्विसेज के लिए हम जो है यहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। और हेलीपैड जो है वो 100 यार्ड्स पर है फ्रॉम द इमरजेंसी डिपार्टमेंट। कोई भी पेशेंट जिसको अब ट्रामा केयर चाहिए वो एयरलिफ्ट करके उसको एम्स में ला सकते हैं। देन वी विल टेक केयर अबाउट दैट आल्सो। एम्स जम्मू का निर्माण कार्य 1660 करोड़ रुपए की लागत से पूरा हुआ है। कोविड के इमीडिएट बाद 2021 की बात है और उसी टाइम पे 500 वर्कर यहाँ काम करते थे। यहाँ पे लेबर कोड 2000
फिर 2500 ऐसे करके 3500 तक पहुंचाया गया। आज हम जिस ऑफिस में बैठे हैं इसकी नींव 2020 में रखी गई थी और इतने कम समय के अंदर जो हमने 42+ टावर्स और ये जो अचीव किया है वो मार्वलस है। इस परिसर को MH44 दो भागों में बांटती है। एक भाग 96 एकड़ में फैला है जिसमें अस्पताल परिसर, मेडिकल कॉलेज, कन्वेंशन सेंटर, आयुष ब्लॉक और मरीजों के सहयोगियों के रहने के लिए बसेरा बना है, जबकि दूसरा परिसर 130.84 एकड़ में फैला है जो कि पूरी तरह आवासीय और आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। यानी कि वो जो बोलते हैं छात्रों और डॉक्टरों के रहने के लिए शानदार हॉस्टल। फ्लैट बनाए गए हैं जो मौसम के अनुकूल हैं। यानी कि क्लाइमेट के मुताबिक यहाँ बड़े खेल परिसर के साथ साथ गतिविधियों के अन्य कई केंद्र हैं। एक्टिविटीज। परियोजना के प्रथम चरण का काम पूरा हो चुका है। इसमें 750 बेड्स की व्यवस्था है। आने वाले दिनों में ICU बेड्स का विस्तार करने की योजना है जिसकी संख्या 193 होगी। इसके अतिरिक्त OPD में प्रतिदिन औसतन 2000 से 3000 मरीजों के इलाज की व्यवस्था की गई है। बहुत बड़ा है। जम्मू एम्स में आधुनिक पद्धति के साथ मरीजों की विशेष चिकित्सीय देखभाल का काम शुरू हो चुका है। The poison information and management centers work on two arms. Additional to the Delhi one, we just started with the antidote banks. Later on, sir will have visions to supply these antidote through drone to the higher altitude area. So we just keep the two-way poison information management will provide the free of drug to them. अब तक कैंसर और न्यूरो जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों को इलाज के लिए देश के अन्य राज्यों में जाना पड़ता था। अब उन मरीजों के लिए एम्स जम्मू में सारी उत्कृष्ट चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध हैं। एम्स जम्मू में डिजिटल प्रोग्राम की शुरुआत हो चुकी। पेशेंट एम्स में आकर QR कोड की सहायता से अपना अपॉइंटमेंट ले सकता है। एम्स जम्मू का जो ऐप है जिसका नाम है स्वास्थ्य ऐप, वो ऐप से तो घर से भी अपना ऑनलाइन अपॉइंटमेंट उसको मिल सकता है। जो भी लैब टेस्ट पेशेंट के होंगे शाम तक उसके रिजल्ट अपने फोन पर प्राप्त हो जाएंगे। पेशेंट नेविगेशन सिस्टम, इसकी सहायता से पेशेंट अपने डेस्टिनेशन और गंतव्य को सिर्फ ऐप के द्वारा ही वहां पहुंच सकेगा। बड़े हर्ष की बात है ये कहते हुए कि 1 वर्ष के अंदर हम पेशेंट केयर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी इस्तेमाल और उसकी मदद लेना शुरू कर देंगे। एम्स जम्मू को वैश्विक स्तर का उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा केंद्र बनाने की दिशा में कई कदम उठाए गए हैं। इसके लिए एम्स जम्मू ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय प्रबंधन संस्थान और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बर्मिंघम स्थित अलाबामा विश्वविद्यालय से अनुबंध किए हैं। AIIMS जम्मू ग्लोबल विलेज बनेगा और इसमें पूरी दुनिया भर के एक्सपर्ट्स हर डिसिप्लिन के आएंगे। हमने यहाँ पे एक बहुत ही विस्तृत मॉडर्न आयुष डिपार्टमेंट बनाया है। यहाँ पे कि आयुष के एक्सपर्ट्स होंगे और ये आयुष के एक्सपर्ट्स का काम होगा कि जो चिकित्सा में आयुष की चिकित्सा चाहे योगा हो चाहे आयुर्वेदा हो इनकी चाहते हैं तो वो हमारी सुविधा उपलब्ध होगी। इसके साथ साथ में मॉडर्न मेडिसिन के सिद्धांतों के हिसाब से, मॉडर्न साइंस के हिसाब से इन क्लेम का वैलिडेशन करेंगे। सच पूछिए तो एम्स जम्मू महज एक अस्पताल या मेडिकल कॉलेज नहीं है, अपितु इसे शोध के लिए भी एक आदर्श केंद्र के तौर पर विकसित किया गया है। जम्मू के साथ साथ पूरे देश के लिए ये गर्व का विषय है कि एम्स जम्मू चिकित्सीय सेवा के साथ साथ साक्ष्य आधारित अनुसंधान केंद्र और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में आशा की नई किरण बनकर उभर रहा है। हमारे एम्स जम्मू में 4 बैचेस MBBS स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। पहला बैच हमारा 50 स्टूडेंट्स का था। सेकेंड, थर्ड और फोर्थ बैचेस 62 बैचेस के थे। 60 BSc नर्सिंग के स्टूडेंट्स, 45 PG सीट्स भी हमें इस बार मिल गई है।
राउंड अबाउट 600 to 700 स्टूडेंट्स हमारे एम्स में पढ़ने आएंगे। वी ट्राई कि जो भी हमारा MBBS स्टूडेंट यहाँ से निकले वो आगे जाके एक टॉप लीडर बनने की उसमें कैपेबिलिटी हो। इसके लिए एक बेहतरीन पुस्तकालय का निर्माण किया गया है जहां 500 छात्र एक साथ बैठकर अध्ययन कर सकते हैं। ये जो लाइब्रेरी है ये मॉड्यूलर तरीके से बनाई गई है, जिसमें हमारे 500 स्टूडेंट्स की सिटिंग कैपेसिटी है। 1100 प्लस जर्नल्स हम एक्सेस कर पा रहे हैं। तकरीबन 5000 प्लस ई बुक्स हैं। अलॉन्ग विद दैट लाइब्रेरी में एंट्रेंस पे ही हमने एक चिल्ड्रन सेक्शन न्यू इस्टेब्लिश किया है यहाँ पे। इसका ये प्रोविज़न था कि जो स्टाफ के जो बच्चे हैं और जो हमारे फैकल्टी के बच्चे हैं, इनकी नीड्स को केटर किया जाए, इनमें रीडिंग हैबिट को इनकलकेट किया जाए। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में एम्स जम्मू ने कई उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। यहाँ की 54% फैकल्टी महिलाएं हैं और 80% नर्सिंग स्टाफ की जिम्मेदारी महिलाएं संभाल रही हैं। आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर दैट हमारी जो वुमेन है वो 45% है यहाँ पर। इसके साथ साथ जो नर्सिस में हैं, डॉक्टर्स 45% हैं, 80% जो नर्सिस हैं वो वुमेन हैं। और इसके साथ वी आर डेवलपिंग आवर डॉक्टर्स एंड नर्सिस into leadership positions so that they can take a leadership role in their organizations, in their departments to take it forward. माननीय प्रधानमंत्री की कटिबद्धता का परिणाम है कि आज जम्मू का ये अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान इस केंद्र शासित प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा परिदृश्य को नए सिरे से परिभाषित कर रहा है। सन 2047 तक विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए स्वस्थ भारत का होना एक जरूरी शर्त है। निसंदेह एम्स जम्मू इस लक्ष्य को प्राप्त करने में मील का पत्थर साबित होगा। भाई किसी भी इलाके में जो है ना प्रोग्रेस करनी हो ना, तो वहाँ का जो सबसे बेसिक नीड होती है ना, वहाँ पे जो है एजुकेशन और एक अच्छी हेल्थ जो है वो लोगों को जो है वो दी जाए। और एम्स जो है वो जम्मू में जो है बनकर जो है वो तैयार हो गया। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि भाई इंडियन डॉक्टर्स जो दूसरे कंट्रीज़ में सर्विसेज जो है वो दे रहे हैं, उन्हें जो है अपॉर्चुनिटी जो है वो दी जा रही है कि वो इंडिया में आएँ, यहाँ पर ज्वाइनिंग करें और जो है रिसर्च में बच्चों को पढ़ाने में जो है अपनी सर्विसेज अपना योगदान दें। देखा जाए तो ये ब्रेन ड्रेन का को भी रोकथाम का आपको एक कह लो कि ऑप्शन नजर आता है कि किस तरीके से आप अपने कंट्री में अपॉर्चुनिटीज निकाल रहे हो। और मैं मौजम की बात से बिल्कुल अग्री करूंगी कि किसी भी जगह का की जो मेन ज़रूरत होती है वो यही होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ का कितना अच्छा है। उसमें ऑब्वियसली रोड्स आ जाते हैं, एजुकेशन आ जाती है, साथ में हॉस्पिटल्स वगैरह फैसिलिटीज़ कितनी है वहाँ पर, वो बेसिकली आ जाता है। और मुझे लगता है कि एक आम व्यक्ति के लिए ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं कि हेल्थ केयर में कितना उसको सहूलत गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड करती है। जैसे अगर हम लोग साफ़ पानी की बात करते हैं, साफ़ सुथरे माहौल की बात करते हैं, आई थिंक ये बेसिक नीड्स में आती हैं किसी भी एक कॉमन इंसान के लिए। बाकी मैं ये बोलूँगी कि जो एक स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा है, मैं कहूँगी कि वाकई में बहुत ह्यूज लेवल पर बहुत ही ज़्यादा आपको एक मैं कहूँगी कि मैसिव स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल मैसिव स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है और बहुत ही मॉडर्न स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। उसके अंदर जो फैसिलिटीज़ हैं, जो टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है, वो बहुत अच्छा आपको नज़र आ रहा है। मेरे लिए जैसे अगर हम बात करें QR कोड और स्कैन करने की बात करें, तो वो मुझे लगता है कि इंडिया में इतना कॉमन है कि शायद ही दुनिया की किसी कंट्री में मुझे लगता है कि इतना कॉमन ये आपको देखने को सही मिलेगा। बात है। और अच्छा वैसे नेबरिंग कंट्री होने का ये जो है इम्पैक्ट है कि आपको ना थोड़ा थोड़ा पाकिस्तान में भी है ना उसके एक इन्फ्लुएंस नजर आता है। यही चीज अगर आपको याद हो, हम गए थे वहां पर QR कोड जो है वो पड़ा हुआ था। लेकिन ये चीजें आज से पहले मतलब 1-2 साल पहले भी अगर हम बात करें तो इतना ज्यादा नहीं लोगों के उसमें इंटरेस्ट में थी। इनफैक्ट अगर तुम ये चीज भी नोट करो कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस की भी अगर हम बात करें, ऑनलाइन पेमेंट्स की भी बात करें, अगर आपको किसी को पे करना है, किसी शॉप पर जा रहे हैं, तो अब आज के टाइम में आप उनको बोल सकते हो कि भाई हम आपको ऑनलाइन पे कर देते हैं। बिल्कुल कोई वो दिक्कत तो मैं मौसम की बात से एग्री करूंगी कि इंडिया में जो चीज़ें होती हैं उसके नेबर कंट्रीज में उसका एक असर देखने को मिलता है। बाकी मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि उसके अंदर जो नेविगेशन वाली उन्होंने कि मतलब आपने जिस भी डिपार्टमेंट में जाना है
क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है कि जब हॉस्पिटल्स बहुत बड़े होते हैं ना तो लोगों को इतना ज़्यादा समझ नहीं आती कि आपने कौन से ब्लॉक में जाना है, रास्ता कौन सा एग्जैक्टली। बट उसके लिए पहले ऑब्वियसली लोगों का अवेयर होना, उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करना आना चाहिए, और वो चीज़ इंडिया में आपको देखने को मिलती है। यानी कि मैं ये बात सोचती हूँ कि जब हम आम मतलब ज़िंदगी में देखते हैं कि आपको जो एक रेडी पर भी आप जो है वो QR कोड देखते हो, स्कैन लोग कर सकते हैं, पेमेंट्स ऑनलाइन कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये कि आपने पहले लोगों में वो अवेयरनेस क्रिएट की है जो टेक्नोलॉजी आप लेकर आ रहे हो, ताकि लोग जो है वो इसका इस्तेमाल कर यार देखे ना, फिर वही बात है, फाउंडेशन जो है वो बहुत ज़्यादा जो मैटर करती है। ठीक है भाई, हर कंट्री में मसले मसाइल होते हैं, और कोई कंट्री ऐसा नहीं है दुनिया में जहाँ पे आपके भाई 100% परफेक्ट है, वहाँ पे कोई मसले नाम की कोई चीज़ ही नहीं, उन्हें पता नहीं कि प्रॉब्लम क्या होती है। तो भाई देखे ना, जब आपने 47 के बाद 1947 के बाद एम्स बनाई, IITs बनाई, तो आपने तभी जो है ना ये चीज़ें डिसाइड कर ली कि भाई हमने जो है ना वो शिक्षा पे जो है फोकस करना है। उसके बावजूद मैं ये चीज़ जानता हूँ कि भाई प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि प्रॉब्लम्स हैं, तो भाई वाकई होती हैं, तो वो चीज़ें साथ साथ जो है ना वो चलती ही रहती हैं। मेरा ख्याल है कि सबसे पहले फोकस आपको ये करना चाहिए कि भाई आपको जो है ना अप्रोच क्या रखनी है, आपको लोगों को लेकर किस साइड पर जाना है। अगर आप उनके हाथ में टेक्नोलॉजी जो है वो एक अच्छे तरीके से पकड़ाएंगे, वो उसका जो इस्तेमाल है वो भी जो है ना एक ब्राइट फ्यूचर के लिए जो है वो करेंगे। तो मेरा ख्याल है अप्रोच और जो आपकी फाउंडेशन है वो बहुत मैटर करती है। वैसे मैं अगर हिंदुस्तान की बात करूँ ना, तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की अप्रोच शुरू से ही काफ़ी इस चीज़ को लेकर पॉजिटिव रही है। जैसे अगर हम लोग मतलब बात करते हैं पार्टीशन के बाद की, तो इंडिया ने जिस तरीके से फोकस किया, उनके लीडर्स ने पढ़ाई लिखाई पर फोकस किया, यूनिवर्सिटीज़ बनाई, तो उससे वाकई में ये पता चलता है कि कंट्री की अप्रोच क्या है। और मैं ये बात कहूँगी कि हाँ बिल्कुल हर जगह पर प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम्स किस तरीके से सही करनी है, आई थिंक वो अप्रोच बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अब जैसे जम्मू में हम देख रहे हैं कि इतना बड़ा आपको एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, तो जम्मू के आसपास के जितने भी इलाके हैं उनको कितनी ज़्यादा सहूलत होगी, क्योंकि जम्मू से ही 26 किलोमीटर जो है वो दूर है। लेकिन तुम ये देखो हेलीकॉप्टर की भी सुविधा है ना, आप ये भी तो देखो। हेलीकॉप्टर तो चले यार, एक VIP सुविधा होगी, जो VIPs आएंगे। आई डोंट थिंक, क्योंकि अब तुम ये देखो मौसम के मतलब हो सकता है, मैं मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने ये देखा दुनिया में एक ऐसा भी एक चलन अब चल चुका हुआ है, जैसे हम लोग सऊदीया में भी देखते हैं कि जो आम रोड पर भी एक्सीडेंट होते हैं ना, उनको जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाता है। तो मुझे तो नहीं लगता कि, क्योंकि ऐसा कोई जिक्र तो उन्होंने नहीं किया कि सिर्फ ये VIPs के लिए है। भी हो सकता है कि आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन मेजोरिटी जो है मैं इस तरह देख रहा हूँ वो VIPs जो बेसिकली मोस्टली आते हैं, हो सकता है एयर एम्बुलेंस के लिए जो है वो उन्होंने जो है हमारे यहाँ पर थोड़ा VIP कल्चर ऐसे ही रहता है ना, इसलिए बिल्कुल लेकिन देखिए 26 किलोमीटर बेशक दूर बना है, तो जम्मू के लोगों को तो फायदा होगा, लेकिन उस 26 किलोमीटर के रेडियस में जो गाँव देहात या जो छोटे छोटे टाउन्स आप कह लें आते होंगे, उन्हें भी काफी ज्यादा इस चीज का फायदा है। क्योंकि मुझे लगता है इससे ना बड़े शहरों का बर्डन भी कम हो जाता है, जो बाहर से लोग आते हैं दूसरे शहरों से जहां पर हॉस्पिटल की उतनी अच्छी सुविधाएं नहीं होती, तो मुझे लगता है कि जो मेन शहर होते हैं ना उनका भी बर्डन फिर काफी ज्यादा कम हो जाता है। एनीवेज ओवरऑल मैं कहूँगी कि काफी अच्छा हम लोगों ने आज वीडियो देखा है, जो कि मुझे लगता है कि वाकई में जम्मू के लोगों के लिए और आसपास के जितने भी लोग हैं जो उससे फ़ायदा उठाएंगे उनके लिए एक बहुत खुशी की बात है, क्योंकि बीच में सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ हॉस्पिटल है, स्टूडेंट्स के लिए भी एक अलग से आपको सुविधा मिलती है, डॉक्टर्स के रहने के लिए भी, फिर रिसर्च वर्क के लिए भी, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको देखने को मिल रही हैं अंडर वन रूफ। बाकी आप ज़रूर बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में आपका क्या कहना है इसके बारे में। इसके साथ हमें गुड बाय।